सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये जो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, हर एक पद पर विपत्ति है, लेकिन इस विपत्ति से भाग नहीं सकते, विपत्ति से डर भी नहीं सकते। जो डर गया वो मर गया कहते हैं ना। जब ड्राइविंग करते समय यदि रेड सिग्नल आए और कोई डर जावे, तो वो व्यक्ति ड्राइविंग कर नहीं सकता, और करने के पश्चात भी गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकता। उसी प्रकार से शास्त्र में बताया गया है दो चीज। एक तो है ये दुखालयम शाश्वतम, और पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। हर एक पद में विपत्ति है। कैसा विपत्ति? बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो चार जो है, और तीन ताप के माध्यम से, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इसके माध्यम से प्रत्येक क्षण क्षण में इस विपत्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई पूछता है हाउ आर यू, बोलते आई एम फाइन। कैसे हैं? बोले बहुत बहुत बढ़िया है। हर समय हर सेकंड हर दिन में कम से कम कम से कम 40-50 बार तो झूठ बोलते होंगे हम। तो यहाँ पर इस विपत्ति को स्मरण कराना बहुत जरूरी है। ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम महीने में एक दो बार तो हॉस्पिटल जाके देखना चाहिए किस प्रकार से समस्याएं हैं। और हॉस्पिटल में जैसे बोलते हैं ना, मंदिर के दर्शन करने से भगवान की भक्ति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भौतिक संसार में कष्ट कहाँ है या नहीं है, डाउट होने लगता है। थोड़ी समय, थोड़ी देर के लिए थोड़ा हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल भी आजकल इतने चकाचक बना के रखें कि एसी, नॉन एसी, आईसीयू। लेकिन वहां पर जाके थोड़ा सा कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर दिन जाओ, लेकिन कभी कभार ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि लाइन से शव पड़े हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसके लिए कहा जाता है जब दूसरों के मृत संस्कार में जब जाते हैं, तो हमें स्मरण होता है कि हमारी भी मृत्यु होने वाली है। संत कबीरदास की और एक कथा याद आ रही है। एक बार की बात है, दो सज्जन व्यक्ति दो सज्जन व्यक्ति संत कबीर से मिलने आते हैं उनके गांव में। और उस गांव में जब जब प्रवेश करते हैं, ये दो सज्जन व्यक्ति पूछते हैं, लोगों से पूछता, अरे संत कबीर जी कहाँ रहते हैं? बोलते संत कबीर जी का तो रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन ये गांव में ही तो रहते हैं। लेकिन तो उनको पहचाने कैसे? बोले उनके सर पे टोपी होगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति के सर में टोपी है। और उस और उस सज्जन व्यक्ति को आप पहचान लोगे कि वो संत कबीर है। बोले ठीक है, बढ़िया है। तो ढूंढते रहते, पूछते रहते, क्योंकि उनका रहने का ठिकाना नहीं। और जाते जाते बोलते हाँ संत कबीर इस तरफ है, जाइए। और वहां पर देखते हैं एक घर के अंदर 100-200 लोग बैठे हुए हैं, और एक मृत शरीर है। एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया होता है, और 200 लोग वहां पर है। और क्या देख रहे ये दो सज्जन व्यक्ति कि सबके सर में टोपी है। 200 लोग के सर में टोपी। बोलते अरे, ये तो सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि संत कबीर के सर पे टोपी, अभी इसमें से कि कौन संत कबीर है कैसे पहचाने? बोले नहीं, वातावरण थोड़ा, माहौल थोड़ा दुखद वातावरण है, थोड़े समय के लिए देखते हैं। जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया था, उसका मृत्यु संस्कार करने के लिए सभी वहां पर तत्पर थे। कोई रो रहा है, कोई शोक मना रहा है। फिर धीरे धीरे उस शव को उठा गया और शमशान घाट के लिए प्रस्थान किए। क्या करते हैं? उठाते और बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, ये जीवित रहते समय भी राम नाम सत्य है बोल सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि मृत्यु होने के बाद ही बोलना है।
हम्म। तो उसको उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। और ये जो दो सज्जन व्यक्ति जो संत कबीर की खोज में थे, ये भी पीछे पीछे चले। बोले चलो एटलीस्ट, क्योंकि संत कबीर से मिलना है, उतनी उतनी आतुरता और जिज्ञासा भी है। और चले। और चलते 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 शमशान घाट के पास जब आ गया, वो जो 200 लोग जो थे, 200 में से 100 लोग शमशान घाट के अंदर गए नहीं। है ना, कुछ लोग रहते हैं ना जो जो आधे रास्ते तक जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग थे जो जो शमशान घाट तक गए, वहां से शमशान घाट के गेट पे टोपी उतारी और अपने घर आ गए। शमशान शमशान घाट के अंदर प्रवेश किए, 100 लोग प्रवेश किए। ये दो सज्जन व्यक्ति जिसको कबीर से मिलना था वो भी प्रवेश किए। देखे, वहां पर चिता जलाया जा रहा है, जलाने की तैयारी की, जलाया जा रहा है। और उतने में जलते जलते उसमें से 50 लोग और उस शमशान घाट के बाहर निकले, टोपी उतारी और घर चले गए। बचे 50 लोग। चिता जलने के पश्चात राख उठाकर सभी लोग बाहर आए। ये दो सज्जन व्यक्ति और 50 लोग, उसमें से संत कबीर कौन है समझ नहीं आ रहा। दुखद परिस्थिति है। और वहां पर वो जो 50 में से 25 लोग वहां पर टोपी उतारते, बोलते चिता तो जल गई, और वहां से निकल गए। बचे 10-12 लोग, जो कि सब लोग एक साथ मिलकर आए, घर पर आए। है ना, अस्थि लेकर आते हैं ना थोड़ा, अस्थि लेकर आए, दिया लगाए उस व्यक्ति। ये दो सज्जन व्यक्ति भी है यहाँ पूरे पूरे दौरान, क्योंकि संत कबीर से मिलना, संत से मिलना इतना आतुरता है देखिए। और घर पर जब आ गए, ये 10-12 लोग और ये दो सज्जन व्यक्ति, उस 10-12 में से भी 12 में से ही कोई तो एक संत कबीर है। और यहाँ पर दिया लगाया गया, 12 दिन संस्कार हुआ ना। 12-13 दिन शोक मनाते हैं, 12-13 दिन शोक मनाते। उस 12-13 दिन के दौरान धीरे 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 उसमें से कुछ लोग चले गए, जो दूर के रिश्तेदार आए थे। बचे 4-5 लोग। 13वां दिन होने के पश्चात वो घर का पत्नी, बच्चे, सबके सर से टोपी निकलकर नीचे उतर गई। 13 दिन होने के पश्चात ये जो दो सज्जन व्यक्ति 13 दिन उस घर पे रुके, वो रुके। 13वां दिन समाप्त होने के पश्चात एक व्यक्ति जिसके सर पे टोपी था, और ये जो दो सज्जन व्यक्ति जो संत से मिलने के लिए गए थे, उस व्यक्ति से पूछे क्या आप संत कबीर हैं? बोले हाँ, बोलिए। कुछ कुछ सेवाएं हमसे, कुछ मिलना। बोले हाँ, आपसे आपसे मिलने की अभिलाषा थी, बहुत दूर गांव से आए हैं। बोले बताइए क्या कहना है। बोले प्रश्न तो है, बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न पूछने से पहले एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले हम पिछले 13 दिन से यहाँ पर हैं, इन सारे लोगों के सर से टोपी उतर गई, लेकिन आपके सर से टोपी उतरी नहीं। बोले जिस प्रकार से आपने देखा कि मृत्यु, हाँ, उस व्यक्ति का जब ये मृत्यु हुआ तो 200 लोग आए थे, 100 लोग शमशान घाट तक गए, वहां से लौट कर आए। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मृत्यु के पश्चात शमशान घाट तक आते हैं और बोलते हैं, अरे यार समय बर्बाद हो गया, 2 घंटा दुकान बंद किया, बहुत लॉस हो गया। फालतू में ये फालतू में ये व्यक्ति के मृत्यु में आया मैं। कुछ लोग शमशान घाट के अंदर जाएंगे, जाएंगे, चिता जलते हुए देख तो रहे होंगे, लेकिन चिंता होगी मेरे घर में क्या होगा, भूख लग रही है, थोड़ा खाना है, जल्दी जाके स्नान करना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। बोले उनकी टोपी वही उतर गई। शुरुआत में तो सब लोग थे, बोले अरे सज्जन व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये शरीर बड़ा नश्वर है, आत्मा ही सब कुछ है, और ऐसा है, जीवन में क्या रखा है।
लेकिन 100 लोग, वो जो वैराग्य था, वो शमशान घाट के गेट पे ही उतर गई और अपने अपने घर चल दिए फिर से। तो बोलते हैं कि कुछ लोगों का वैराग्य जो है, कुछ लोगों का वैराग्य जो है शमशान घाट के गेट पर ही रहती है, कुछ लोगों का वैराग्य थोड़ा और एक आध घंटा रहती है, कुछ लोगों का वैराग्य, घर वालों का वैराग्य 12 दिन 13 दिन तक रहता है। लेकिन ये संत कबीर का वैराग्य नाम का टोपी, ये कभी उतरती नहीं है। ये वैराग्य नाम का टोपी जीवन भर रहती है। कहने का अभिप्राय क्या है? ये जो दुख, जो संसार में दुख है करके ये विश्वास हर समय होना चाहिए, तब जाकर ये संसार को हम टेम्परेरी समझेंगे। नहीं तो परमानेंट समझकर इसको पकड़ के बैठे रहेंगे। अपने दायित्व को संभालते हुए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए इस टेम्पररी वर्ल्ड के अंदर रहेंगे। लेकिन उस परमानेंट एड्रेस की तरफ याद करना और वहां की तरफ तीव्रता तब बढ़ेगी जब ये टेम्पररी वर्ल्ड का स्मरण होगा। इसके लिए एक दृष्टांत आती है कि यहां पर कब क्या होगा पता नहीं। उड़ीसा में एक इंसिडेंट हुआ था पिछले 10 साल पहले। 4 बच्चे गए थे पढ़ाई करने के लिए। पेइंग गेस्ट करके रहता है ना किसी का, ऐसे बड़ा बंगला रहेगा तो उसके पीछे एक छोटा सा रूम रहेगा जिसमें 4 बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये बड़े घर के अंदर पति पत्नी, बच्चे रहते थे। उस घर के मालिक कुछ ऐसे अनाप शनाप हो गया, कुछ ताना तानी हो गई। पति ने क्या किया? पति ने क्या किया? पत्नी का हत्या किया। और हत्या करने के पश्चात भय था कि मुझे पुलिस ले जाएगी। तो उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया और क्या किया, उस रूम के अंदर प्रवेश कर दिया जिसमें वो बच्चे थे, और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। रात को सोए हुए थे, इतना जोर से वो घर में आग लगी, आग लगी कि वो चारों बच्चे भी मृत्यु के घाट उतारे गए। अब प्रश्न ये आता है कि वो 4 बच्चे गए तो पढ़ाई करने, बेचारों को क्या गलती था? हाँ। कहने का अभिप्राय ये है कि किसका गलती था किसका नहीं था, वो तो कर्म का खेल है। लेकिन ये संसार में आग लगी हुई है। हम सब आईसीयू में हैं। हम सब आईसीयू में, हम सबको सिरिंज लगा हुआ है, ये हमको स्मरण होना चाहिए। दवाई खा खा कर जी रहे हैं, और फिर भी कोई पूछता है कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मस्त है, मस्त। बोलने के लिए मस्त बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका, अब आज से कोई पूछे कैसे हैं, बोले नहीं यार आईसीयू लगा हुआ है, सिरिंज ऐसा मत बोलना। ठीक है, आप बोलने के लिए मस्त है, बोल सकते हैं। लेकिन ये स्मरण होना चाहिए। पानी के लिए जैसे तरसते हैं ना, जैसे पानी के लिए तरसते हैं, प्यास जब लगता है पानी के लिए तरसते हैं, वैसे इस हरिनाम के लिए तरसना चाहिए। उस परमानेंट एड्रेस के लिए जाने के लिए तरसना चाहिए। वो आतुरता प्रकट होनी चाहिए, उत्कंठा प्रकट होनी चाहिए। और जब ऐसे जब होगा, फिर देखिए जितना तीव्रता हम यहां पर आतुरता प्रकट करेंगे हृदय में, उससे करोड़ों गुना तीव्रता वो भगवान प्रकट करते हैं अपने हृदय में, कि मेरा ये भक्त कब आएगा। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मद अन्यत्र ते न जानापि नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान बोलते हैं साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता।
ऐसा अद्भुत भगवान जब हमें स्वागत करने के लिए तैयार है, अ, तो हमें उतनी आतुरता प्रकट करनी होगी। और आतुरता, आतुरता कब होगी प्रकट? जब ये टेम्पररी एड्रेस को, इसके बारे में स्मरण हो, और साथ ही साथ वो परमानेंट एड्रेस पे जाने की उत्कंठा जागृत हो। और ये जो हरिनाम जो है, ये हरिनाम जो साक्षात भगवान, और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम के माध्यम से भगवान इतने कृपा कर रहे हैं। कितना कृपा करेंगे जी। बोले कि बिना स्नान किए कर सकते हैं, प्रवास में कर सकते हैं, चलते चलते उठते बैठते खाते हर समय इस नाम को स्मरण कर सकते हैं। इतना सरल बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इसको इतना सरल बना दिया कि हम उसको बोलते हैं हाँ ठीक है चलता है। सरल इसलिए बनाया गया ताकि हम किसी भी परिस्थिति में इसका जाप कर सकते हैं। सरल इसलिए नहीं बनाया गया कि हम इसको लाइटली लें, हम इसको दुर्लक्ष्य करें। इसलिए सरल नहीं बनाया गया। सरल इसलिए बनाया गया ताकि वो भगवान की कृपा हर एक व्यक्ति को मिल पाए, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी आयु के भेद के। और जब ऐसे स्तर पर होगा, तब देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। इस चेतनाओं के साथ चलिए प्रारंभ करते हैं कि नाम का स्मरण हो, भौतिक जगत का, इसका नश्वरता का स्मरण हो, और आध्यात्म जगत का, उस धाम पर जाने की उत्कंठा जागृत हो। इस प्रकार से भगवान को हम हमारे जीवन में स्वागत कर सकते हैं। हरे कृष्ण।